Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. This class 7th subject is math. Topic is lines and angles. Chapter number 5. Lines and angles, dear students. ये हमारे आज के टॉपिक का नाम है। सबसे पहले मैं लाइन एंड लाइन सेगमेंट वो यहाँ पर डिफाइन करूंगा। लाइन किसे कहते हैं और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, ये दो चीजें पहले अंडरस्टैंड करूंगा। line has no end points. लाइन जो है इसके एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। इस तरह मैं आपको अंडरस्टैंड करूं, ये समझो लाइन है, लाइन ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एंड पॉइंट्स नहीं है। ये इस तरफ आप खींचोगे तो चलती जाएगी, इस तरफ आप खींचोगे तो चलती जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क ये है कि लाइन जो होती है इसके इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इसका एंड पॉइंट नहीं है। लाइन जो है इन्फिनिटी है, लाइन के एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। यानी अब जिस तरफ इसको ले जाओगे ये चलती जाएगी, ये खत्म नहीं होती है। अब लाइन सेगमेंट, डियर स्टूडेंट्स, a line segment has two end points. लाइन सेगमेंट जो है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये हो गए, ये लाइन सेगमेंट है, यानी ये लाइन का एक हिस्सा है। इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर इसके जो एंड पॉइंट्स है ये इससे आगे नहीं जा सकती है। तो फर्क यही हुआ, लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। तो इन दोनों में आपको लगा यहाँ पर ये जो है, इस एरोज का मतलब ये है कि आप खींचो ये चलती जाएगी, यहाँ से भी बढ़ेगी, यहाँ से भी बढ़ेगी। तो इसको हम लाइन कहते हैं। और एंड पॉइंट्स जिस लाइन को हो, यहाँ पर ये हमने एक टुकड़ा लिया है, इसके एंड पॉइंट्स है ये और ये, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। The difference between line and line segment is that a line has no end points and a line segment has two end points. So line जो है we can extend it to either direction. Line can be extended in either direction, but a line segment is a part of a line. ये हो गया, ये डिफरेंस हो गई। तो ये आपको क्लियर हो गया लाइन और लाइन सेगमेंट में। इसके बाद एंगल, एंगल किसको कहा जाता है? An angle is formed, an angle is formed at the point where two lines or line segments meet. एंगल कैसे बनती है? सपोज हमने एक लाइन यहाँ पर खींची,
तो दूसरी लाइन हम इधर से खींचेंगे। ये समझो लाइन है, दो लाइनें जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट पर एंगल बन जाती है। ये हो गई एंगल। इस तरह ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पर मिले, यहाँ पर एंगल बन गई। तो अब ये एंगल, इसमें आप देख सकते हैं ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो इस तरह ये लाइनें आप देख सकते हो, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो जिस पॉइंट पर लाइन सेगमेंट्स या लाइनें आपस में मिलती है तो वहां पर एंगल बन जाती है। ये हो गया एंगल्स। Some important factors about angles, related angles. Means angles are of different types. Number one, complementary angle. Complementary angle, एंगल्स को हम क्लासिफाई करते हैं जब हम उनको मेजर करते हैं। On the measurement we classify angles, complementary, supplementary, etc. तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है। कंप्लीमेंट्री एंगल जो है ये sum of two angles, sum of two angles 90 डिग्री होना चाहिए। सपोज यहाँ पर ये एंगल, ये 70 डिग्री, यहाँ पर ये 20 डिग्री। तो इन एंगल्स का जो सम है 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जिन दो एंगल्स का सम ऑन मेजरमेंट, व्हेन वी मेजर देम, व्हेन वी मेजर एंगल्स, जब हम उनका सम 90 डिग्री पाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, जब हम दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब हम दो एंगल्स का सम पाएंगे 180 डिग्रीज तो हम कह सकते हैं कि वो एंगल जो है आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो सपोज एग्जांपल, अगर ये एंगल यहाँ पर 110 डिग्री है, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, सॉरी 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री है। यानी 110 डिग्री
प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ये हो गया सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम फर्दर जानेंगे अबाउट एंगल्स। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे हम मज़ीद एंगल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।